हम ऐसे वक्त में एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं, जिसमें मसीहों को, प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों को, सोसाइटी के प्रोग्रेस के और नए सेटअप, जिसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, उसके विरोधी समझा जाएगा, उसके दुश्मन समझा जाएगा कि हम लोग प्रोग्रेस के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते हैं कि सोसाइटी आगे बढ़े, ऐसा समझा जाएगा। जिन रस्मों रिवाजों को, जिस आइडियोलॉजी को, जिस तरह की विचारधारा को समाज, ये दुनिया आज एक्सेप्ट कर रही है और इन्हें लागू कर रही है, ये पूरी तरह से परमेश्वर और उसकी मोरालिटी के विरोध में है, खिलाफ में है। तो फाइनली इन तीनों को, शद्रक, मिशक और अबदनगो को, बांधकर आग के इस भट्टे में फेंक दिया जाता है। और इसकी आग इतनी तेज है कि जिन्होंने इन्हें आग के भट्टे में फेंका था, लिखा है कि वह भी जल गए थे। और इसके बाद जो होता है वो अद्भुत है, हैरान कर देने वाला है। वचन में लिखा है कि तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ, और उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे? तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। तो फिर राजा उनसे क्या कहता है कि फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। एंड दिस इज माई पॉइंट। यही बात है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं हमारे इस वीडियो के पार्ट 1 से, कि जो रियल, जो असल यीशु है, जो बिब्लिकल यीशु है, वो जलता नहीं है और ना ही वह उन्हें जलने देता है जो उसके हाथ में है। फिर जब आगे हम देखते हैं तो राजा नबूकदनेस्सर इन तीनों से बहुत ही प्रसन्न होता है, खुश होता है, और इन तीनों के परमेश्वर यानी यहोवा खुदा की उपासना करता है, उसकी तारीफ करता है। और अब यही फैसला, यही सवाल हमारे सामने भी है कि हम किसकी सेवा करेंगे। और अगर आप एक झूठे यीशु को मान रहे हैं, अपनी कल्पनाओं के, अपनी इमेजिनेशंस के बनाए हुए यीशु को मान रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप झुकेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आप उस यीशु को मान रहे हैं जो बाइबल का यीशु नहीं है, आपकी इमेजिनेशंस का यीशु है, तो वो आपको सब कुछ करने देगा। आपका जो दिल चाहेगा करने के लिए आप करेंगे, आपका जो दिल चाहेगा देखने के लिए आप देखेंगे, और ये यीशु कहेगा कि इट इज़ ओके, ये सही है, कोई बात नहीं। तो ये आवाज़ परमेश्वर के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की नहीं है, ये आपकी अपनी आवाज़ है, ये झूठ की आवाज़ है। इन तीनों की कमिटमेंट, वफादारी और विश्वास की वजह से वहां पर उस देश का जो कानून था, जो लॉ था, वो भी बदल गया। और यहां पर सिर्फ ये तीनों ही नहीं थे, और भी बहुत से लोग थे, हजारों लोग, लाखों लोग। लेकिन हम उन लोगों में से किसी एक का भी नाम नहीं जानते हैं। हम इन लोगों में से एक का भी नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं इन तीनों को, शद्रक, मिशक और अबदनगो को, क्योंकि इन्होंने झुकने से इनकार कर दिया था। इन्होंने अपने आप को झुकाने से इनकार कर दिया था कि नहीं, हम इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे सिवाय हमारे जीवित जिंदा खुदा के। आइए आज हम प्रार्थना करें और कहें हमारे खुदावंद यीशु मसीह से कि प्लीज़ प्लीज़ प्रभु, हमें सामर्थ दो, हमें अपना अनुग्रह दो कि हम आपके साथ रिलेशन में और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकें, और आपके वचन की सच्चाई को, भले ही वो हमें पसंद आए या ना आए, भले ही हमारे लिए वो कठिन, मुश्किल लगे, लेकिन हमें सामर्थ्य दो, हमें अनुग्रह दो कि हम इसका सामना कर सकें, हम इन्हें अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर सकें, और इन अंतिम और बुरे और मुश्किल समयों में हम शद्रक, मिशक, अबदनगो और दानियेल की तरह खड़े रह सकें, और फिर चाहे हमें मौत का भी, आग का भी सामना क्यों ना करना पड़ जाए, हम खड़े रह सकें और आपका इनकार ना करें, और इन तीनों की तरह कह सकें कि भले ही हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, लेकिन हम उसका इनकार नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। क्या आज मैं, क्या आप, क्या हम शद्रक, मिशक, अबदनगो की तरह इस बात को कह सकते हैं कि भले ही हमारा परमेश्वर हमें ना बचाए, लेकिन हम किसी और को सजदा नहीं करेंगे, हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे नहीं झुकेंगे, समझौता हम कभी नहीं करेंगे। फिर चाहे हमें आग का, तलवार का या किसी भी तरह की मुश्किल का सामना
क्यों ना करना पड़े। ऐसी बात, ऐसी कमिटमेंट या ऐसा दावा सिर्फ वही कर सकते हैं जो आज सच्चे यीशु मसीह को मानते हैं, जो आज सच्चे यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, जिन्होंने आज अपने विश्वास को चट्टान के ऊपर खड़ा किया हुआ है। वही परमेश्वर की सामर्थ्य में चलेंगे, उन्हीं के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बरसेगा, उन्हीं के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी जो हमें इनेबल करेगी, जो हमें ताकत देगी कि हम ऐसी परिस्थितियों का सामना बिना डरे, बिना घबराए और बिना निराश हुए कर सकें। आग की हीट को वचन में लिखा है कि 7 गुना और बढ़ा दिया गया, लेकिन ये हीट इतनी ताकतवर नहीं थी कि इन तीनों के विश्वास को हिला सकती। क्या आज हमारे अंदर वो कमिटमेंट है कि भले ही चारों तरफ से हमें हीट पड़ रही हो, कितनी भी हीट हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारे परिवार में बढ़ जाए, लेकिन हम विश्वास से हिलेंगे नहीं, हम अपने विश्वास में कभी भी डगमगाएंगे नहीं। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है, तभी हो पाएगा अगर हम सबसे पहले कि अभी से तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह से भरे हुए हैं, क्योंकि उसके अनुग्रह के बिना हम सामना नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात, अगर हमने रियल बाइबल के सच्चे यीशु को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया हुआ है, क्योंकि सच्चा रियल यीशु हमसे आराम भरी, ऐश भरी ज़िंदगी का वायदा नहीं करता है, वरन रियल यीशु क्या कहता है कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, संसार में तुम्हें दुख होता है, और सच्चा यीशु ये भी कहता है कि धीरज धरो, धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम मसीहों को जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उस वक्त में से होकर गुजरना पड़ेगा जिसका सामना हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि धीरज धरो। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, लेकिन अपने आप को धन्य समझो, मुबारक समझो। वरन प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम लोग आनंद करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक उम्मीद है, हमारे पास एक बहुत बड़ी आशा है, हमारे पास अनंत जिंदगी का वायदा है। आज अब भी इसी वक्त मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए कि ऐ खुदा, मैं कमजोर हूं, मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि उन समयों का, उन हालातों का सामना कर सकूं जो आने वाले हैं, लेकिन मुझे अपनी ताकत दो, मुझे अपना पवित्र आत्मा दो, मुझे अपना अनुग्रह दो कि मैं खड़ा रह सकूं, खड़ी रह सकूं और सामना कर सकूं उन सारी परिस्थितियों का, उन सारे मुश्किल हालातों का जो मेरे सामने आ रहे हैं। खुदा आज हमारी मदद करो। कहिए प्रभु से कि प्रभु, जैसे अपने वचनों में लिखा था कि कठिन समय आएंगे, हम उन्हीं कठिन समयों में हैं। खुदा, हमें आपके अनुग्रह की ज़रूरत है। हमें अपना अनुग्रह दो कि हम अपनी बाइबल को उठाएं और इनके ऊपर मेडिटेट करना, इनकी स्टडी करना सीख जाएं, कि हम प्रार्थना में आपके साथ वक्त बिताना शुरू कर दें। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मेरे अंदर जो विश्वास की कमी है उसे दूर करो, उसे पूरा करो, और मैं इस विश्वास के साथ भर जाऊं कि आप मेरे लिए क्रूस के ऊपर गए, मारे गए, गाड़े गए और फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, और जिस आत्मा ने आपको जिलाया वही आत्मा हमें भी मुर्दों में से जिलाएगा और अनंत जिंदगी के लिए हमें तैयार करेगा कि हम सदा आपके साथ रह सकें।